भूगोल वाले हिस्से में आज डिस्कस करने वाले हम मैप के माध्यम से भारत के प्रमुख दर्रों को हम समझेंगे कि दर्रा क्या होता है, दर्रे कौन कौन से रीजन से बने हैं, कितने प्रकार में इनको हमने बांटे। तो ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं एक पहाड़ है, पहाड़ के बीच में से एक रास्ता होकर के गुजर रहा है। यही जो रास्ता है प्राकृतिक मार्ग, इसको हम दर्रा कहते हैं। मतलब पहाड़ों के बीच आवागमन का जो प्राकृतिक रास्ता है इसको हम दर्रा कहते हैं। ये जो दर्रे हैं कई रीजन से बन सकते हैं, जैसे कि प्राचीन नदियाँ यहाँ से होकर के गुजरा करती थीं तो ये एक रास्ता बन गया। उन्होंने पर्वतों को काटा है या फिर भूकंप के चलते, ज्वालामुखी के चलते चलते इनका निर्माण हो गया है। ठीक है, पुराने समय से ही इनका यूज़ प्रवास, यात्रा, व्यापार, युद्ध के चलते चलते किया जाता है। ठीक है, हालांकि कई दर्रे ऐसे हैं जहां तक आप जा नहीं पाओगे, बहुत ही दुर्गम है। भारत में जो दर्रे पाए जाते हैं उनको हमने दो सेक्टर में बांट दिए हैं। कुछ ऐसे जो कि पहाड़ी एरिया वाले में हैं और कुछ ऐसे हैं जो कि प्रायद्वीपीय भारत में पाए जाते हैं। पहली कैटेगरी में जो हम बांटे हैं वो हिमालय क्षेत्र में आने वाले प्रमुख दर्रों को हमने अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया है कि हिमालय की तरफ अलग आ रहे हैं, और बाकी के जो आप दर्रे देखोगे ये वाले जो दर्रे हैं, ये वाले दर्रे आपके प्रायद्वीपीय भारत के दर्रे के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, ये वाला एरिया आपका हो गया कौन सा, हिमालय के क्षेत्र में आने वाले प्रमुख दर्रे। जम्मू एंड कश्मीर की बात करें हम, काराकोरम, जोजिला, बुर्जिला, पीर पंजाल, बनिहाल, ये प्रमुख जो दर्रे हैं आ जाते हैं आपके जम्मू और कश्मीर में। बनिहाल, जोजिला, पीर पंजाल, बर्जिला, काराकोरम। इसके नीचे यदि आप उतरोगे तो फिर आ जाता है आपका हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश में बारालाचा दर्रा है, इसके अलावा रोहतांग दर्रा है। ठीक है, तो बड़ा लाचा, सिपकीला दर्रा, रोहतांग दर्रा, ये पर कहाँ पर आ जाते हैं आपके हिमाचल प्रदेश में। उसके नीचे आप आओगे उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड में 3 ठो दर्रे बताए गए हैं, नीति दर्रा, माना दर्रा और लिपुलेख दर्रा। फिर आप सिक्किम की तरफ आ जाइए, नाथुला दर्रा। ठीक है, इसके अलावा नाथुला के बाद है जैलपला दर्रा। अरुणाचल प्रदेश की यदि हम बात करें तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में यांगपा दर्रा है और बोमडिला दर्रा है और दिफू दर्रा है। ये देखिए, ये वाला बोमडिला है, ये वाला दिफू है और ये है यांगपा। तो 3 प्रमुख दर्रे हो गए अरुणाचल प्रदेश के नक्शे के माध्यम से। अब हम चले जाते हैं नीचे की तरफ, तो राजस्थान में देख रहे हैं आप गोरान घाट दर्रा। महाराष्ट्र में देखेंगे तो थाल घाट और भोर घाट, 2 प्रमुख दर्रे स्थित हैं महाराष्ट्र में। वहीं केरल की तरफ यदि आप चले जाएंगे तो पालघाट दर्रा केरल में लोकेटेड है, और एक और है सैनकोटा दर्रा। तो ये तो थे नक्शे के माध्यम से कौन सा दर्रा किस राज्य में लोकेटेड है। अब हम बात कर लेते हैं हिमालयी क्षेत्र में जो दर्रे पाए जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के काराकोरम दर्रे की। देख रहे हैं आप, सबसे हाइट में लोकेशन इसकी स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा माना जाता है काराकोरम दर्रा, और समुद्र तल से यदि आप इसकी हाइट देखोगे तो कितनी है, 5654 मीटर में इसकी हाइट है। तो सबसे ज़्यादा हाइट में है, और ये पड़ता है काराकोरम पर्वत श्रेणी में, इसीलिए इसका नाम हमने रख दिए हैं काराकोरम दर्रा। और ये पाक के कब्जे वाले कश्मीर और चाइना को जोड़ता है। ठीक है, पीओके और चाइना वाला जो हिस्सा है इसको जोड़ने का काम करता है ये काराकोरम दर्रा, काराकोरम वाला रास्ता। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जोजिला दर्रा। ये देख लीजिए, काराकोरम के जस्ट नीचे में आप देखोगे तो जोजिला दर्रा स्थित है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, 3528 मीटर। 3528 मीटर इसकी हाइट है, और ये रहा आपका जोजिला दर्रा। ये कश्मीर घाटी को लेह से जोड़ने का काम करता है। ठीक है, यहीं पर हमारी जो कश्मीर घाटी है उसको ये लेह से जोड़ने का काम करता है। कश्मीर घाटी एक तरफ और दूसरी तरफ लेह, दोनों को जोड़ने का काम करता है जोजिला दर्रा। इसके बाद आ जाता है आपका पीर पंजाल।
पीर पंजाल किसको जोड़ने का काम करता है? समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है 3490 मीटर और ये पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में ही आता है। इसी के नाम से इसका दर्रे का नाम रखा गया है। और ये पुलगांव से कोठी जाने वाला रास्ता है ना, इसी पीर पंजाल दर्रे से होकर के गुजरता है। फिर इसके बाद आ जाता है आपका बनिहाल दर्रा, पीर पंजाल के जस्ट नीचे आप देख रहे हैं। इसकी जो ऊंचाई है वो है 2832 मीटर और ये भी पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में आता है। इसका काम है जम्मू और श्रीनगर को जोड़ना। जो बनिहाल दर्रा है जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने का काम करता है। और जो जवाहर सुरंग है ना, इसी दर्रे में बनाई गई है। जम्मू से श्रीनगर जाने वाला जो रास्ता है नेशनल हाईवे 1A है। इसके बाद हम बात करते हैं बुर्जीला दर्रा की। तो देख रहे हैं ये रेड टैग जो दिखा रहा है वो बुर्जीला दर्रे के लिए यूज़ किया गया है। जम्मू और कश्मीर में ये है। पार्टिकुलर यदि आप बात करोगे तो लद्दाख में ये इसकी लोकेशन है। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम यदि जूम करते हैं तो ये रहा हमारा श्रीनगर। और भी इसको थोड़ा सा जूम करते हैं तो गिलगिट, ये गिलगिट है और ये श्रीनगर है। तो इन दोनों को जोड़ने का काम ये बुर्जीला दर्रा करता है। ठीक है, तो ये जो रास्ता है आप देख रहे हैं यही रास्ता है हमारा बुर्जीला दर्रा, दोनों को आपस में जोड़ने का काम कर रहा है। अब हम चलते हैं हिमाचल प्रदेश की तरफ। तो ये हो गया हमारा हिमाचल प्रदेश। ये इतना जो आप एरिया देख रहे हैं ये एरिया है हिमाचल प्रदेश का। उसके नीचे में लग गया है उत्तराखंड। तो हिमाचल प्रदेश में भी कई सारे दर्रा हैं, जैसे कि बारालाचा दर्रा मंडी और लेह को जोड़ने का काम करता है और ये पड़ता है जास्कर पर्वत श्रेणी में। यहाँ पर एक जो बारालाचा है इसको भी हम इसकी लोकेशन देख लेते हैं। बारालाचा दर्रे की हम बात कर रहे थे तो ये दो जगह को कनेक्ट करने का काम करता है, मंडी और लेह को। ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ से निकल करके आता है। इसके बाद आगे आप जाओगे, चाइना की तरफ बढ़ोगे तो पड़ता है आपका सिपकीला दर्रा। सिपकीला दर्रा शिमला को तिब्बत के साथ में जोड़ने का काम करता है। तो ये वाला जो आपका एरिया है तिब्बत का हो गया। ठीक है, और ये जो हिस्सा है यहाँ पर शिमला स्थित है। शिमला और किसको कनेक्ट करने का काम करता है? ये तिब्बत को कनेक्ट करने का काम करता हो। और दूसरी बात ये है सिपकीला दर्रा की, सतलुज नदी भारत में इसी के पास से एंटर करती है। उसी के नीचे में आप देखोगे रोहतांग दर्रा स्थित है। ठीक है, सिपकीला दर्रा के जस्ट नीचे आप जाओगे तो रोहतांग दर्रा है। तो हिमाचल की जो पीर पंजाल श्रेणी है इसमें इसकी लोकेशन स्थित है और ये मनाली और लेह को आपस में जोड़ने का काम करता है। किसको किसको जोड़ता है? मनाली और लेह को आपस में जोड़ने का काम करता है रोहतांग दर्रा। लिपुलेख दर्रा की यदि हम बात करें तो जो लिपुलेख दर्रा है पिथौरागढ़ को तिब्बत के तकलाकोट से जोड़ने का काम करता है। यह हो गया आपका लिपुलेख पास। ये वाला जो हिस्सा है पिथौरागढ़, इस तरफ हो गया पिथौरागढ़ और इधर वाला जो एरिया है आपका नेपाल का तकलाकोट, दोनों को कनेक्ट करने का काम करता है। दूसरी बात ये है ये जो पास है, जो लिपुलेख पास है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है यदि आपको माउंट कैलाश की यात्रा करनी है। ठीक है, लेक मानसरोवर जाना है, राकस्ताल जाना है, तो लिपुलेख पास काफ़ी इम्पोर्टेंट है भारत के लिए। लिपुलेख पास के बाद हमें देखना है माना दर्रा के बारे में, जिसको माणा दर्रा बोलते हैं। उत्तराखंड में ही इसकी लोकेशन है। ये माना गांव को तिब्बत से जोड़ने का काम करता है। माना पास की कनेक्टिविटी की यदि हम बात करें तो जो सेकंड नंबर में आप देख रहे हैं ये वाला जो दर्रा है ये है माना दर्रा। माना दर्रा, माना एक विलेज है, उसको तिब्बत के साथ में कनेक्ट करता है, आपस में जोड़ने का काम कर रहा है। और यदि आपको आना जाना है तो इसी पास से होकर आप गुजरेंगे। इसके बाद आ जाता है नीति दर्रा। ठीक है, तो नीति दर्रा का नक्शा हम देखते हैं पहले। बीच वाला जो दर्रा यहाँ पर ये दिखाया गया है डॉट, गोल गोल डॉट में, ये है नीति दर्रा। नीति दर्रा किसको कनेक्ट करता है? उत्तराखंड को। ये पूरा आपका उत्तराखंड है और ये वाला जो रीजन है आपका तिब्बत का हो गया। तो तिब्बत और
उत्तराखंड को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है नीति दर्रा। आप फिर चलिए सिक्किम की तरफ में, तो सिक्किम में 2 दर्रे हैं। यहाँ पर जो दर्रा है उसको ला के नाम से जाना जाता है, जैसे कि नाथुला, जेलेपला। नाथुला दर्रा, ये दर्रा सिक्किम राज्य में डोगेक्या श्रेणी में 4310 मीटर की हाइट पर लोकेटेड है, ठीक है। और ये सिक्किम को चुम्भी घाटी से जोड़ने का काम करता है, ठीक है। किसकी बात हम काम कर रहे हैं? नाथुला दर्रे की बात कर रहे हैं। ये सिक्किम को चुम्भी घाटी से जोड़ता है। भारत और चीन की सीमा पर स्थित देख रहे हैं हम सिक्किम। इसका सामरिक महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। 1962 में चाइना के साथ जब युद्ध हुआ था तो इस रास्ता को हमने बंद कर दिए थे। फिर 2006 में इसको व्यापार के लिए फिर से खोल दिया गया था, और जो ज़्यादातर व्यापार है 80% हिस्सा हम इसी से कर रहे हैं। इसके बाद आ जाता है सिक्किम का जेलेपला दर्रा। जेलेपला दर्रा किसको किसको जोड़ रहा है आपस में? भूटान को और सिक्किम को आपस में जोड़ने का काम करता है, ठीक है। क्योंकि सिक्किम से थोड़ा सा आप ये वाले एरिया में आगे की तरफ बढ़ोगे तो भूटान पड़ जाता है, तो सिक्किम और भूटान को आपस में जेलेपला दर्रा जोड़ता है। ये दर्रा या ये पास बनाई है तीस्ता नदी ने, ये सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर फैक्ट निकल के सामने आता। अब हम चलते हैं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में यांगपा और दिफू, ठीक है। एक है बोमडिला दर्रा। बोमडिला दर्रा किधर है ये देखिए आप, भूटान के किनारे वाले साइड में आप जाओगे और अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम की तरफ में जाओगे तो है बोमडिला दर्रा। तो ये तवांग और तिब्बत को आपस में जोड़ने का काम करता है। इधर हो गया अपना तवांग और इस तरफ हो गया तिब्बत, दोनों को जोड़ने का काम करता है ये बोमडिला पास। और तवांग में ही एक प्रसिद्ध बौद्ध मठ बनाया गया है। फिर आ जाता है आपका यांगपा दर्रा। यांगपा मतलब फिर हम चले गए ऊपर की तरफ, तो ये दर्रा भारत और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी में इसी के पास से प्रवेश करती, जो ब्रह्मपुत्र नदी भारत में इसी से एंटर करती। कौन से दर्रे से? यांगपा दर्रे से भारत में एंटर करती। इसके बाद आ जाता है दीफू दर्रा। तो ये रहा आपका दीफू दर्रा, आप देख रहे हैं ये वाला जो डॉट है ये दीफू दर्रा है। अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार, ठीक है। ये वाला जो पूरा एरिया है ये आपका हो गया अरुणाचल प्रदेश का, इस तरफ वाला जो एरिया है आपका हो गया म्यांमार का। अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के बीच में सीमा बनाने का काम करता है। वहीं आप आगे चलिए मणिपुर। मणिपुर में एक तुजू दर्रा है, ठीक है। यहाँ इस जगह है, ये है मणिपुर का नक्शा, और मणिपुर में ही लोकेटेड है तिजू दर्रा। तिजू नहीं, तुजू दर्रा इम्फाल और म्यांमार को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। तो मणिपुर आपका कौन सा हो गया? ये है मणिपुर। मणिपुर की राजधानी इम्फाल। इम्फाल और इधर वाला जो एरिया है म्यांमार का, ये आपस में जोड़ने का काम करता है तुजू दर्रा। केरल की तरफ हम चलते हैं नीचे में। केरल में पीर पंजाल पालघाट दर्रा हम देख रहे हैं, जिसको पालक्कड़ दर्रा भी बोला जाता है। तो ये कोझिकोड और कोयम्बटूर को आपस में जोड़ने का काम करता है। कोझिकोड कहाँ जाता है आपका? केरल में, और ये तमिलनाडु हो गया। तमिलनाडु और केरल, तो केरल का कोझिकोड हो गया और तमिलनाडु का कोयम्बटूर हो गया, आपस में जोड़ने का काम करता है। अन्नामलाई और नीलगिरी की पहाड़ियों के बीच में इसकी लोकेशन है, ठीक है। तो एक हो गई अन्नामलाई की पढ़ाई और दूसरी हो गई नीलगिरी की पढ़ाई, दोनों के बीच में ये रास्ता हो गया। इसके बाद सैनकोट्टा। सैनकोट्टा भी केरल में ही है। ये इलायची की पहाड़ियाँ 210 मीटर की ऊंचाई पर है, और तिरुवनंतपुरम केरल की जगह और मदुरई हो गई तमिलनाडु, आपस में जोड़ने का काम करता है कौन सा? सैनकोट्टा दर्रा। सबसे लास्ट में बच गए हैं अपने थालघाट और भोरघाट, ठीक है। तो मुंबई और नासिक, मुंबई और नासिक को जोड़ने का काम करता है कौन सा? महाराष्ट्र का थालघाट दर्रा। और जो भोरघाट दर्रा है ये मुंबई और पुणे, मुंबई को पुणे और चेन्नई से जोड़ने का काम करता है। अब इसके बाद यदि हम कुछ फैक्ट की बात कर लें तो फैक्ट पहला हम देखने वाले हैं नेशनल हाईवे 1A। नेशनल हाईवे आपका 1A, ठीक है।
ये जो नेशनल हाईवे 1A है ना, ये आपका रहा जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा कश्मीर घाटी और लेह को आपस में जोड़ने का काम कर रहा है। तो जो जोजिला दर्रा होते हुए ही ये नेशनल हाईवे 1A गुजर रहा है। इसी के माध्यम से ये दोनों को अलग कर रहा है, एक तो लेह को और दूसरा कश्मीर घाटी को। अब बुर्जीला दर्रा किसको किसको जोड़ता है? श्रीनगर से गिलगिट को। मैप देख लेते हैं हम। तो नक्शे में आप देख लीजिए, ये हो गया आपका बुर्जीला दर्रा। अब चूंकि आप देख रहे हो ये वाला जो हिस्सा है ज़्यादातर ये आपका ये वाला हिस्सा पाकिस्तान से सटा हुआ है, पाकिस्तान से लगा हुआ है। तो श्रीनगर और गिलगिट दोनों को जोड़ने का काम कौन सा करता है? बुर्जीला पास करने का काम करता है। जाफना जो कि तमिल बहुल क्षेत्र है, श्रीलंका से एलिफेंटा दर्रे के द्वारा जुड़ा हुआ है। ये यहाँ पर एक काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। यदि हम नीचे की तरफ जाते हैं भारत के साउथ में, तो जो जाफना द्वीप है श्रीलंका के साथ में एक छोटा सा रास्ता है, ठीक है, जिसको हम एलिफेंटा दर्रा कहते हैं।